सुप्रभात सिद्धार्थ जी, बताएं सर इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, आपने फिर से प्रूव कर दिया कि जो आप मैनेजमेंट को लेके आते हैं वो बहुत बड़ा फायदा देता है दर्शकों को, क्योंकि अभी वारी का जो न्यूज आपने उजागर किया कि भाई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है वारी पे, ये मार्केट समझ ही नहीं पाया, बट वो आपने मैनेजमेंट दर्शकों के सामने लाके एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। थैंक यू सर, बिल्कुल। और यही चीज़ है। और जब जब हम दर्शकों के बिहाफ पे सवाल पूछते हैं, इंटरेस्ट वही है कि व्यूअर को एक क्लियरिटी मिले कि भाई इस न्यूज़ का मतलब क्या है, कंपनी पर क्या असर है। और उन्होंने बहुत साफ कहा, किसी तरह का कोई असर नहीं। तो धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी प्रोग्राम्स के लिए तो सब लोग बहुत देखते हैं, लेकिन एक चीज़ पक्की है नेहा जी, न्यूज़ पर व्यूज़ सिद्धार्थ जी सबसे अब नियमित दर्शक, मतलब एक एक शब्द एक एक, अच्छा कहीं कोई चीज़ पूछनी होगी बाकी रह गई होगी तो भी मैसेज करके बोलेंगे सर ये भी पूछवा लीजिए, या कभी मतलब अगली बार आए मैनेजमेंट तो ये पूछेगा। वो पूरा फीडबैक भी बहुत अच्छा था। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। बताएं सर इस हफ्ते की थीम। थैंक यू सर। और मैं तो बहुत बड़ा डाई हार्ट फैन हूँ ये न्यूज पर व्यूज सेक्शन का, और आप जो सवाल पूछते हैं उसका डाई हार्ट फैन हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इंटरेस्ट है, इसलिए मैं देखते ही रहता हूँ। रही बात आज के थीम की, तो आज का थीम भी बहुत फास्ट है, फास्ट फॉरवर्ड। आज का थीम का नाम ही है फास्ट फॉरवर्ड। फॉरवर्डिंग से रिलेटेड है, मतलब लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट हो गया है भारत में कि अब ये एक सेक्टर है जिसको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आज का थीम ही है फास्ट फॉरवर्ड। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स से भरा हुआ थीम है। लॉजिस्टिक्स सेगमेंट जो है वो बैकबोन है भारत का। 250 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, जो 350 बिलियन कर सकता है आने वाले समय में। केपेक्स भारत सरकार का 12.2 लाख करोड़ का है, जो बहुत स्ट्रांग है। मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मॉडर्नाइजेशन बहुत जोरों से हो रहा है। ये जो ट्रेड डील है अमेरिका, यूरोप, यूके के साथ एफटीए, ईयू के साथ एफटीए, ये और भी ट्रेड्स बढ़ाएंगे भारत के लिए। ये कार्गो वॉल्यूम्स को बूस्ट करेंगे। सागरमाला प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग मॉडर्नाइज कर रहा है पोर्ट्स को, कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहा है, इंफ्रा बहुत बेहतर कर रहा है, और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 2.9 लाख करोड़ का इस पे किया जा रहा है। तो आज का थीम है लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन पे फास्ट फॉरवर्ड। राइट, बहुत ही बेहतरीन थीम लग रही है। और सिडानी जी जरा बताइए अब कौन कौन से स्टॉक्स हैं इस स्पेस में इस थीम के तहत और कितने प्रोपोर्शन में लेने हैं? बिल्कुल नेहा जी, फास्ट फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स के थीम को आपको 4 स्टॉक में भागना, डिवाइड करना है इक्वल प्रोपोर्शन में। सबसे पहली कंपनी होगी अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, जिस पे टारगेट आपको रखना है 1700 रुपए का, 1700 रुपीज का। मई 2025 से हम लगातार बार बार रेकमेंड करते आ रहे हैं। रेवेन्यू 22%, अबिटा 26%, और इंटरनेशनल पोर्ट बिजनेस में 20% का वाई ग्रोथ मिला। कोलंबो और भी बहुत सारे पोर्ट्स में इन्होंने काम चालू किया है। तो 28% का मार्केट शेयर है। 15 डोमेस्टिक पोर्ट्स है इनके पास। कार्गो वॉल्यूम्स 12 से 13% ग्रो हो सकते हैं इनके। 1000 मिलियन टन पर एनम के वॉल्यूम्स जा सकते हैं 2030 तक, ऐसा अनुमान है मैनेजमेंट का। और मुनाफा 21% के सीए जैसे ग्रो हो सकता है। दूसरा फास्ट फॉरवर्ड है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। टारगेट 360 का दिसंबर 24 से हम लगातार रिकमेंड करते आ रहे हैं। तीसरे तिमाही की आई 14%, और टोटल कार्गो का वॉल्यूम 8% है। सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट बिजनेस में है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। केपेक्स 177 मिलियन टन पर एनम का जो कार्गो मैनेज करते हैं, ये 400 मिलियन टन पर एनम पहुंच सकता है। 39,000 करोड़ का तो केपेक्स करने की योजना है, और 13% वॉल्यूम्स सीएजीआर से ग्रो हो सकता है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए। तीसरी कंपनी है ब्लैक बक, जिंका लॉजिस्टिक्स पुराना नाम है। 860 के टारगेट अक्टूबर 2025 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। तीसरे तिमाही की आई 50% से ऊपर दिखी। कामकाजी मुनाफा भी 50% के ऊपर आया। व्हीकल ट्रैकिंग और टोलिंग सर्विसेज का बिजनेस है। आरओई 11% है, और 70% इंडियन गुड्स ट्रक से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये ट्रैकिंग का टूल बनाते हैं, ऐप बनाते हैं। और ओवरऑल मार्केट जो है ट्रकिंग का, वो $35 बिलियन पहुंच सकता है $25 बिलियन से आज के तारीख में। 30% की आई सीएजीआर से ग्रो हो सकती है ब्लैक बक जिंका लॉजिस्टिक्स की। चौथी अंतिम कंपनी फास्ट फॉरवर्डिंग में टीसीआई, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1250 का टारगेट रखे। सितंबर 22, काफी समय से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं।
आय 9% से बढ़ी है, मुनाफा 13% से बढ़ा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के करीब की उम्मीद है। वैल्यूएशन की दृष्टि से 16 टाइम्स पे ट्रेड करता है प्राइस टू अर्निंग्स पे, और गवर्नमेंट का फोकस जो है गति शक्ति प्लान पे है, जो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है टीसीआई के लिए। कोल्ड चेन का बिजनेस भी 17% पे है, क्विक कॉमर्स रिटेल स्ट्रांग है और मुनाफा 12% से ग्रो हो सकता है टीसीआई का। अदानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू, ब्लैकबक, टीसीआई, ये चारों कंपनियां फास्ट फॉरवर्ड में आप खरीद सकते हैं 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। निवेश की राय फास्ट फॉरवर्ड निवेश की राय आ रही है सिट की सिप में इस हफ्ते, और स्टॉक्स भी नोट कर लीजिए, आपके सामने है अदानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ब्लैकबक जिसे आप जिंका लॉजिस्टिक्स के नाम से जानते थे, और टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसमें आपको खरीदारी करनी है 25% की इक्वल प्रोपोर्शन में। थैंक यू सिडानी जी, बहुत ही बेहतरीन थीम आप लेकर आए और हमारे दर्शकों को निवेश की राय दी। आइए